स्वागत है आपका अरहान क्लासेस में। बच्चों, यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 को देखते हुए हम चला रहे हैं गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला जो आपके लिए एग्जाम में लाभदायक साबित होगी। आइए शुरू करते हैं गणित का पहला सवाल। बच्चों, सवाल दिया है आपको, एक द्विघात के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। शून्य का मतलब होता है बच्चों मूल। द्विघात है और द्विघात के मूल पूछे हैं तो दो घात वाली जो समीकरण होती है उसके मूल भी 2 होते हैं, इसलिए हमारा यहाँ जो विकल्प बी है ये हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल अगला है बच्चों आपके लिए कि बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक होंगे। शून्य का मतलब मूल होता है, तो मूल बताने हैं। बच्चों, इस तरह के जो सवाल हैं ये बहुविकल्पी होते हैं। ये सवाल 2019 में आया हुआ है, तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए लंबी गुणा भाग की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि लंबी करोगे तो टाइम आपका ज़्यादा लग जाएगा। तो जो विकल्प होते हैं उन्हीं में से लगा के देख लेते हैं। अगर विकल्प में जैसे विकल्प सी है यहाँ हमारा, तो सी की में जो हमें वैल्यू दी है 3 और -1 वो इसमें रखेंगे। अगर इसमें रख के ये 0 हो जाता है पूरा, तो समझ लीजिए कि तुम्हारे वही मूल हैं। जैसे कि x की वैल्यू, समीकरण है हमारी x² - 2x - 3। पहली वैल्यू सी में से लेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया -2, यहाँ 3 आ गया -3, तो 3 स्क्वायर का हो गया 9 -2 3, 2 की 3 में गुणा 6 -3 9 -6 -3, यानी हो गया 9 - 9 0, यानी पहली वैल्यू तो हमारी 3 आ गई। उसी तरह हम -1 को इसमें रख के देख लेंगे, तो -1 को रखेंगे हम -1 का स्क्वायर -2 -1 -3, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस प्लस हो गया +2 -3, तो 1 3 -3 बराबर 0, यानी विकल्प जो सी है वो इसमें एग्जिस्ट होता है, तो विकल्प सी ही हमारा आंसर होगा। बच्चों, आपको अगला सवाल दिया है, यदि बहुपद f(x) बराबर x² - 5x + k के शून्यक यानी मूल अल्फा तथा बीटा इस प्रकार हो कि अल्फा - बीटा बराबर 1, तो k का मान ज्ञात कीजिए। आओ बच्चों शुरू करते हैं, सवाल को हल करते हैं। समीकरण है हमारी f(x) बराबर x² - 5x + k। तो बच्चों इसी समीकरण को क्या करते हैं हम, समीकरण की तुलना हम क्या करेंगे, ax² + bx + c बराबर 0 से कर देंगे। तो बच्चों हमारा यहाँ क्या आएगा, a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा बच्चों -5 और c बराबर हो जाएगा बच्चों k। अब हमें दिया क्या है बच्चों, अल्फा माइनस बीटा यानी मूलों का जो अंतर है वो 1 दिया है। तो द्विघात समीकरण के जो रूल हैं उसी के हिसाब से हम आगे करेंगे। तो द्विघात समीकरण के जो मूलों का योग होता है उसका फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण के मूलों का योग बराबर होता है -b/a। अब मूल है हमारे अल्फा प्लस बीटा, तो हो गया हमारा माइनस का 5 है b का मान और a का मान है बच्चों हमारा 1, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया हमारा 5। अब हमारे पास में अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू पहले से दी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली है, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ये आ गई, अल्फा माइनस बीटा
ये पहले से दिया है, तो आओ इन्हें इक्वेशन को हल करते हैं। अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, अल्फा प्लस बीटा बराबर 5। अब यहां से बच्चों हल करेंगे, बीटा माइनस बीटा प्लस, तो ये कट गया, 2 अल्फा बराबर हो गया बच्चों जोड़ के 6, और अल्फा बराबर हो गया बच्चों 6/2, यानी 2 तिया 6, अल्फा बराबर आ गया बच्चों 3। इसी प्रकार बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख दो अल्फा बराबर 3 को। अल्फा माइनस बीटा बराबर है हमारा 1, अल्फा की वैल्यू है बच्चों 3, माइनस बीटा बराबर 1, माइनस बीटा बराबर 1 माइनस 3, माइनस बीटा बराबर हो गया -2, यानी बीटा बराबर हो गया बच्चों 2, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया। अब हमारे पास में अल्फा और बीटा की वैल्यू है, तो बच्चों आगे इसी प्रकार कंटिन्यू करेंगे। अब हम लगाएंगे द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला। अब मूलों का जो गुणनफल होता है बच्चों द्विघात समीकरण के, उसका फॉर्मूला होता है मूलों का गुणनफल बराबर होता है बच्चों C/A। अब मूल है हमारे अल्फा और बीटा, C की वैल्यू बच्चों यहां है K, और A की वैल्यू है बच्चों यहां 1, तो अल्फा आ गया 3, बीटा आ गया 2, और यहां से आ गया K, तो 3 6 K, या K बराबर 6। यही बच्चों हमारा आंसर है, K की वैल्यू आई 6। बच्चों अगला सवाल है आपको दिया हुआ कि द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों को तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन करो। बच्चों ये थोड़ा बड़ा सवाल है, लेकिन डरना नहीं होता है, सत्यापन इसमें सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ समझो इसे। समीकरण बच्चों हमें दी है 3x² - x - 4, तो बच्चों इसके बराबर हम यहां रखेंगे 0। अब क्योंकि यहाँ फॉर्मूले के लिए बोला नहीं है कि फॉर्मूला लगा के इसको हल करना है, सिर्फ शून्य को बोले हैं, यानी मूल ज्ञात करने हैं, तो मूल हम यहाँ गुणनफल विधि से निकाल लेंगे। गुणनफल विधि बच्चों तुम जानते ही हो, जैसे 4 और 3 की गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 के ऐसे टुकड़े जिसका अंतर 1 आए, यानी 4 तिया 12, और 4 में 3 घटाया 1। 3x² - 4x प्लस x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ क्या है बच्चों x और x कॉमन है, तो x बाहर ले लेंगे, यहाँ आया 3x माइनस 4, और यहाँ बच्चों जैसे ये दिया है 3x² - x - 4 बराबर 0, तो 4 तिया 12, 12 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर जो है 1 आए, तो हम करेंगे 4 में से 3 घटाएंगे, तो 3x² - 4x प्लस का 3x लिखेंगे -4 बराबर 0। अब इन दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ से 3x बचा, और यहाँ से बचा -4। अब इन दोनों में से जो है कॉमन कुछ भी नहीं है, तो प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा 3x - 4 बराबर 0। अब 3x - 4 कॉमन लिया, तो यहां बचा x बच्चों, और यहां प्लस का 1 बराबर 0। अब इन कोई खंडों को 0 के बराबर रखेंगे, 0, 3x बराबर 4, x बराबर हो गया 4/3। दूसरी इक्वेशन को वैसे रख लेंगे, x + 1 बराबर 0, और x बराबर हो गया -1। यानी ये जो द्विघात समीकरण के शून्यक हैं हो गए हमारे
द्विघात समीकरण के शून्यक हो गए बच्चों हमारे, पहली वैल्यू हमारी 4/3, दूसरी आई हमारी -1, तो जो शून्यक हुए 4/3 और -1, यानी ये द्विघात समीकरण के मूल हो गए। अब आगे बच्चों हमें करना है कि संबंध का सत्यापन। तो संबंध के सत्यापन में सिंपल सा तरीका है, अगर मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दोनों समीकरण से मैच कर जाते हैं तो संबंध स्थापित हो जाता है, यानी सत्यापन हो जाएगा, और अगर नहीं करते हैं तो नहीं होगा। आओ देखते हैं। द्विघात समीकरण के मूलों का योग। फॉर्मूला होता है बच्चों इसका -b/a। अब क्योंकि बच्चों हमारी जो समीकरण थी 3x² - x -4 बराबर 0 थी। अब हमने यहाँ मूल निकाल लिया बच्चों, यहाँ तो इस समीकरण की ये मूल होंगे, इसी समीकरण के मूलों का गुणनफल होगा। तो मूलों का जो गुणनफल होता है बच्चों आप सब जानते हैं -b/a। तो यहाँ जो समीकरण की जो तुलना है बच्चों हम इस समीकरण से करेंगे बराबर 0, तो a बराबर बच्चों आ गया 3, b बराबर हो गया बच्चों -1 और c बराबर हो गया बच्चों -4। अब मूलों का गुणनफल निकालेंगे। मूलों का नहीं, पहले योगफल निकालते हैं। मूलों का योगफल बच्चों मूल है आपके 4/3 और -1। 4/3 -1 को इसमें जोड़ेंगे, फॉर्मूला होता है मूलों के योगफल का -b/a। तो बच्चों यहां से क्या है माइनस b की जो वैल्यू है वो -1 है, और बच्चों जो a की वैल्यू है वो 3 है। अब इसे आगे हल करेंगे, 4/3 प्लस माइनस माइनस, आगे बच्चों माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां हुआ 1/3, यानी 3 यहां आया एलसीएम, तो 4 - 3 1/3, यानी दोनों में से आ गया 1/3 बराबर 1/3। यानी पहली कंडीशन में तो संबंध स्थापित हो जाते हैं। अब दूसरी कंडीशन बच्चों आती है हमारी मूलों का गुणनफल। तो मूलों के जब गुणनफल से हम आगे लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा मूलों का गुणनफल बराबर c/a। आओ बच्चों आगे करते हैं इसे कंटिन्यू इसी तरह से c/a। तो c/a का बच्चों यहां का जो c की वैल्यू है वो आपकी -4 है, और a की वैल्यू बच्चों 3 दिया है, और यहां हमारे जो मूल है वो 4/3 और -1 है। तो -4/3 और यहां से भी आया बच्चों -4/3, यानी मूलों का गुणनफल और मूलों का योग दोनों इक्वल आते हैं, यानी दोनों की साइडें बराबर आती हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि दी गई समीकरण के गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन स्थापित होता है। तो यही हमारा आंसर है। ये जो सवाल है बच्चों ये बड़ा सवाल है, 2 या 4 नंबर में आने वाला सवाल है। लिख देंगे संबंध स्थापित होता है।
शून्य को का गुणांकों के साथ स्पेस कम है, समझ लेना, गुणांकों के साथ संबंध स्थापित होता है।